नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर मैं आपको बोलूं कि कनाडा में एक डेज़र्ट है तो सच में आप हैरान हो जाओगे। कुछ समय पहले अगर हमें भी ये चीज़ पता लगती तो हम भी हैरान हो जाते, लेकिन हमने उस डेज़र्ट को अपनी आंखों से करीब 2 हफ्ते पहले देखा। टेरेन बिल्कुल पथरीली, बिना वेजिटेशन के, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक डेज़र्ट होता है। फिर करीब हम जब पहुँचे वहाँ पे तो हम कमीब डेज़र्ट कल्चरल सेंटर में पहुँचे हैं, जहाँ पे हमें उस कल्चर के बारे में उस जगह की का और पता लगा। और फिर हमने देखा कि वहाँ पे जो इंडिजिनस पीपल हैं वो वहाँ पे रहा करते थे। उन लोगों को ओकनेगन नेशन के लोग भी कहा जाता था। लेकिन आज की तो डेट में वो जगह जो है वो कनाडा के सीनियर सिटीजन्स की रिटायरमेंट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। उस इस टाउन का वेदर बिल्कुल टेम्परेट वेदर है, वार्म रहता है। वो सर्दियों में भी बारिश बहुत कम होती है, जिस वजह से, क्योंकि वो वैली एरिया है और कास्केड माउंटेन की शैडो में आता है, इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइनरीज़ हैं और फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स के मार्केट हमने वहीं पे देखी पूरे कनाडा में सबसे ज़्यादा, और कहीं नहीं देखी। इतने ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स की मार्केट्स थी वहाँ पे, फ्रेश फ्रूट्स की शॉप्स थी बड़ी बड़ी, जो वहाँ के इन्हेबिटेंट्स ने खोली हुई थी।
आ गए हैं। यहाँ पे एक नार्किस पॉइंट है जहाँ पे ऊपर चढ़ के आपको सारा शहर दिखता है। तो मैं आपको भी थोड़े टाइम में दिखाने लगा हूँ। अगर आप देख सकते हैं आपको सारा शहर दिखेगा यहाँ से। एरिया में है उसको ओकनेगन एरिया का स्पॉटेड लेक कहा जाता है। और ये जो लेक है, इस लेक में बहुत ही ज़्यादा रिच मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं, जिस वजह से इस लेक में स्पॉट्स बनते हैं उस सीज़न में जो कि विंटर या समर नहीं है, यानी कि स्प्रिंग सीज़न में, जो कि अगस्त सितंबर का मंथ होता है। उसमें इस लेक पे स्पॉट्स दिखे जा सकते हैं। आप गूगल पे भी इसकी तस्वीरें देख सकते हैं। इस लेक के अंदर इतने मिनरल डिपॉजिट्स हैं, इसमें स्पॉट्स बनेंगे। हालांकि मैं उस लेक के सामने हूँ और बड़ी हैरानी की बात ये है कि ये जो लेक है ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन में आता है। स्पॉटेड लेक ये ओकनेगन नेशन की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में यानी कि हम लोग नहीं जा सकते। ये प्रॉपर्टी सिर्फ ओकनेगन नेशन वाले ही जो है वो यहाँ पे इकोलॉजिकली प्रिजर्व करके इसको रखते हैं। सो लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, नो ट्रेसपासिंग, इट्स अ कल्चरल एंड इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया एंड फेंस लगी हुई है। ये देखिए आप, ये सारी फेंस लगी हुई है यहाँ पे। मतलब इस एरिया में ये जो लेक है सामने आपको स्पॉट्स नहीं दिखेंगे क्योंकि ये जो सीज़न है इसमें स्पॉट्स नहीं, लेकिन बहुत ही रिच मिनरल डिपॉजिट्स में है। इस लेक पे इतने ज़्यादा रिच मिनरल डिपॉजिट्स हैं कि ऐसा क्लेम किया जाता है कि यहाँ पे लोगों की अर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी ठीक हुई है, मतलब इस लेक पे। तो लेकिन इट्स ऑल फेंस्ड अप, तो यू आर नॉट वेलकम हेयर। बॉर्डर के भी जो है सुएज़ बिल्कुल ही पास है, जो यूएस कनाडा का बॉर्डर है। हालांकि कनाडा के सभी सिटीज़ जो हैं वो यूएस के बिल्कुल तट पे लगते हैं, यूएस के बिल्कुल बॉर्डर पे लगते हैं। सुएज़ में भी बिल्कुल वैसा ही था। जो ऑरविले सुएज़ बॉर्डर है, जो बॉर्डर क्रॉसिंग है, वो सुएज़ में ही मिलती है हमें। और हालांकि बॉर्डर के पास हमारे पास ना तो वीज़ा था, ना उस तरफ कुछ ज़्यादा देखने के लिए कुछ है, लेकिन हम बॉर्डर के बिल्कुल करीब जाके आए हैं, वीडियोज़ लेके आए हैं ताकि हम आपको दिखा सकें। ये है यूएसए का झंडा और ये है कनाडा का झंडा। तो ये यूएसए, ये कनाडा, इधर कनाडा है, उधर यूएस है, बहुत पास। स्टार्टिंग नाउ बैक टू सरी एंड ये मेरे होटल का रूम था। बाय बाय। कीज़ मैंने ड्रॉप कर दिए हैं, आई एम अबाउट टू लीव नाउ। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ द एंड ऑफ द ट्रिप, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस शॉर्ट ट्रिप।